नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन जितना आसानी से डिफ्रेंसिएशन में यूज होता है उतनी आसानी से नहीं। तो उसके फॉर्मेट को समझते हैं हम लोग। याद कीजिएगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में जब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो होता है कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस सेकंड डब्ल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को सेपरेट करते हैं, इसको इधर लाइएगा, ठीक है। तो होगा यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू माइनस ये चीज़ यहाँ माइनस हो जाएगी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ अब हम दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाए, और इंटीग्रेट करने के लिए अगर वेरिएबल x के फॉर्म में है, एक्सप्रेशन x में लिखा गया है, तो dx यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। तो इसमें इंटीग्रेशन साइन लगाए, dx लगा दिए। उसी तरह इसमें इंटीग्रेशन साइन लगाए, dx कर दिए। इसमें इंटीग्रेशन साइन लगाए, dx कर दिए। अब क्या होगा कि यू डब्ल्यू का जो डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस यू डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे साइनस का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइनस क्या होगा, कॉस एक्स, और उसको इंटीग्रल ds कर देंगे तो वापस साइन एक्स आ जाएगा। उसी तरह फिर आ गया इस सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू डी एक्स, ये तो एज इट इज। अब यहाँ एक चीज़ समझने का है कि ये जो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स देख रहे हैं, इसको अगर हम भी एज्यूम कर लें कि लेट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी, इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे इंटीग्रल डी डब्ल्यू बाई डी इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी एक्स। मतलब डी एक्स को आप ऐसा एज्यूम करें कि इधर ले गए, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास W इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी एक्स, इस तरह से, ठीक है। यानी ये जो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है, इसको हम v माने, तो बाकी सब जगह सॉरी ये सब जगह हमको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए चेंज होकर क्या आ रहा है, जरा ध्यान देंगे, आ जाएगा इंटीग्रल u इंटू वी, हमने इसको v मान रखा, यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इस w को आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू फिर इस w को रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रल v डी एक्स ऐसे इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे। और यही आपका फॉर्मूला बनता है। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अगर हम u को फर्स्ट मान लेते हैं, v को सेकंड मान लेते हैं, किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे उसको थोड़ी देर में बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर u को फर्स्ट मान लेते हैं, v को सेकंड, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देखिए सेकंड का इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन किसका होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी कि फर्स्ट की जो डेरिवेटिव होगी, सेकंड की जो इंटीग्रल होगी, फर्स्ट की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, सेकंड की इंटीग्रल वी डी एक्स, और इस प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है। इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे भी कर देते हैं कि इंटीग्रल यू वी डी एक्स है, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, v को सेकंड मान लें, तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, मैं शॉर्ट में INT लिख दिया हूँ, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, ठीक है। बाई पार्ट्स के फॉर्मूला में जो दो फंक्शंस है u इंटू वी, तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो उसका एक जनरल मेथड है आई लेट, ये फार्मूला की तरह है। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, टी ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। मतलब इन दोनों में अगर कोई एक टर्म इनवर्स है तो इनवर्स को फर्स्ट मान लीजिए, अगर इनवर्स नहीं है तो इन दोनों में अगर लॉग है तो लॉग को फर्स्ट मान लीजिए, अगर इनवर्स और लॉग भी नहीं है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको फर्स्ट मानना है, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल के लिए लीजिए, जैसे मान लिया मैं ले लेता हूँ कि इंटीग्रल x cos x dx, इस तरह से। अब क्या देख रहे हैं इसमें, x क्या है अलजेब्रिक टर्म, cos x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको सेकंड मान लेना है, इसको फर्स्ट मान लेना है, ऐसे फर्स्ट। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी कि ऐसे x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी आप x की डेरिवेटिव कर लो और फिर
cos x का इंटीग्रल कर लो और जो प्रोडक्ट आएगा फिर इसको इंटीग्रेट कर लो ऐसे। तो क्या आएगा आपके पास, ये होगा x इंटू ये हो गया साइन एक्स माइनस x की डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ये तो 1 हो जाएगी, फिर cos x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स dx। अब आपको इंटीग्रेट करना है इस साइन x को, यानी x साइन x, और साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है तो हो जाएगा प्लस cos x प्लस c, इस तरह से। अब अगर मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल हैं कि इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स, जिसमें बेस ई रहेगा, लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बेस ई मान लीजिए। अब इसको बनाना है, देखिए ये एक टर्म क्या है, रूट एक्स अलजेब्रिक टर्म, ये क्या हो गया लॉग एक्स लॉगरिथमिक टर्म। अब टेबल में देखिए पहले कौन आया है, पहले लॉग आया है, तो जो पहले आया वो फर्स्ट मानना पड़ेगा। फर्स्ट ही क्यों मानते हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म को, चूँकि डिफ्रेंसिएशन आसान होता है, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस बार इसको फर्स्ट मान लेते हैं लॉग एक्स को, और ये सेकंड हो गया। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग इसको फर्स्ट इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, तो होगा एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी लॉग एक्स की डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2 dx, ठीक है। ये बराबर है कितना 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 लॉग एक्स माइनस 2/3। अब ये होगा x से डिवाइड करो हुआ x का पावर हाफ dx, और x ऊपर हाफ का इंटीग्रल आप जानते हो कितना होता है x ऊपर 3/2 अपॉन 3/2, फिर सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे मिलेंगे जिसमें एक ही फंक्शन दिखाई देगा, और स्पेशली अगर वो इन्वर्स का हो या लॉग का हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बाई पार्ट से बनेगा, लेकिन बाई पार्ट्स में तो 2 फंक्शन है और ये फंक्शन एक ही है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम लोग कि इनटू में 1 कर लेते हैं, और जो फंक्शन है दिया हुआ उसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, जैसे tan इनवर्स x है इसको फर्स्ट मान लेना है, और 1 को सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करना है, b की जगह 1 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है बाई पार्ट्स लगा लेना है। कैसे बाई पार्ट्स लगाएंगे, tan इनवर्स x आ गया u की जगह तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यानी कि tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du/d, जो फर्स्ट है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, फर्स्ट तो tan इनवर्स x था उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखते हैं फर्स्ट की डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल हो गया x, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो लिख लिए x tan इनवर्स x माइनस ये कैसे करें, ठीक है। तो देखो कि डिनोमिनेटर जो है इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इसको मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ ऐसे कि केवल इसको अगर निकालना तो आप क्या कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो 2x dx dt हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है इसको i डैश मान लीजिए, है ना, ये i1 मान लेते हैं, तो i1 हो जाएगा इंटीग्रल dt/t यानी कि log mod t, ये हो जाएगा log mod t, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू लॉग mod t मतलब t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ऐसे। अब आते हैं हम लोग लॉग वाले में, इसमें देखिए यहाँ भी इंटू 1 कर देना है और 1 सेकेंड फंक्शन होगा, लॉग एस को हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, रिजल्ट दिखाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या है x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द लॉग एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी 1 का इंटीग्रल जो कि हो जाएगा x, ठीक है। फिर ये x कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन फिर x हो जाएगा प्लस c। हाँ ये बात अंडरस्टूड है कि log x जो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर बेस e रहना जरूरी है, अगर बेस e नहीं रहेगा तो बेस चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलस में जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन लिमिट्स, वहाँ बेस में e रहना जरूरी है। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, जो सवाल लिख रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ बेस में ई ही है, अगर ई नहीं है 10 आ गया या 2 आ गया तो आपको पहले चेंज करना है, तब फिर ये प्रोसेस में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। फिर यहाँ आप देखिएगा कि लॉग का एक सिंगल टर्म है और इसका आर्गूमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आर्गूमेंट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उससे आपको डरना नहीं है, आप इंटू 1 करिए
और बाई पार्ट्स में चले जाइए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यानी वन का इंटीग्रल एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन इसकी डेरिवेटिव। तो एक ही बार में मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ। लॉग यू का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई यू, तो लॉग ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू, लेकिन जब ये खुद फंक्शन होता है तो उसकी डेरिवेटिव इनटू में मल्टीप्लाई करते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो इनटू में आएगा इसका डेरिवेटिव 1, फिर रूट यू का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 अंडर रूट यू, ठीक है, और फिर इस u का डेरिवेटिव इनर पार्ट का वो हो जाएगा कितना 2x। तो फर्स्ट के डेरिवेटिव हो गए, डेरिवेटिव फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी 1 का इंटीग्रल, ये हो जाएगा x इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 आप कैंसिल कर लीजिए और एलसीएम लीजिएगा, ये होगा 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो डायगोनली जो है ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज रहा माइनस इंटीग्रेशन, रिजल्ट हो जाएगा एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए, इस पार्ट को निकालने के लिए अगर इसको हम I1 मान लें तो क्या करना होगा कि आप देखिएगा, एज्यूम कर लीजिए कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो आएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, क्योंकि ए स्क्वायर की डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी। तो हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे I1 को कि जो x dx है वो कन्वर्ट कर जाएगा t dt में, और नीचे जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो भी t हो जाएगा, बराबर हुआ इंटीग्रल dt यानी कि t मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो इस तरह हो गया, एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो मैंने निकाला, वो कितना है टी मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेशन थीटा इंटू टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए इसमें आपको टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये सवाल बाई पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर हो गया ये, है ना। तो आप चाहें तो पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर ले सकते हैं कि इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं और लिखेंगे कि लेट टैन थीटा इज इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव जो होगा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा इधर कर लेंगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा रिप्लेस होकर हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टैन थीटा हो जाएगा टी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा डी टी। लेकिन थीटा कितना होगा आपको पता है, टैन थीटा अगर टी है तो थीटा कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स टी हो जाएगा। आप यहाँ लिख देंगे टैन इनवर्स टी, ठीक है। अब आपके सामने देखिए जो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक इनवर्स है और एक अलजेब्रिक है, तो सिमिलरिटी टेबल में इनवर्स पहले आता है, इसलिए इनवर्स को क्या करेंगे फर्स्ट मानेंगे। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको लिखते हैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी टी का इंटीग्रल, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ये होगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी बाई 2 ये एज इट इज रहा, इसमें हाफ को बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रल जो टी स्क्वायर है इसमें 1 ऐड कर लीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो था एज इट इज रहा, माइनस हाफ इंटीग्रल सेपरेट कर लिए, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे टी, इसका लिखेंगे टेन इनवर्स टी, तो रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई 2 इंटू टी माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब क्या करना है, टी की वैल्यू जो है वापस आपको टैन थीटा यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट कर जाना है, तो आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स टी जो है इसकी जगह आप लिखेंगे थीटा, टी स्क्वायर की जगह लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब टी का वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, सीधी सी बात इतनी है टैन थीटा से, ठीक है। इसी सवाल का एक सेकंड मेथड भी हो सकता था कि आप इस पूरे को ही सेकंड मान लीजिए, ठीक है, लेकिन तब उसका इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन होता है फार्मूला में,
तो आप क्या करो कि रफ में पहले ऐसा कर लो कि इंटीग्रल tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कैसे निकालें। तो अगर हम इसको u मान लें तो ये पूरा du हो जाएगा, इंटीग्रल u du, और ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरी बात समझ रहे होंगे, tan थीटा को u मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी हो जाएगा, इसलिए डी होगा तो होगा u du, उसका इंटीग्रल u स्क्वायर बाई 2 यानी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे कि अगर हम इसको फर्स्ट मान लें और इसको पूरे को सेकंड मान लें और इस सेकंड का इंटीग्रेशन ये जान लें हम लोग, तब लिखेंगे i इज इक्वल टू फर्स्ट थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस होल क्वांटिटी विच इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी कि थीटा का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको आप कन्वर्ट कर दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हो गया tan थीटा, फिर 1 का इंटीग्रल थीटा हो जाएगा प्लस c, और यही चीज़ यहाँ पर आई है आपके सामने, है ना। चूँकि t बराबर देखिए tan थीटा है तो ये हो गया tan थीटा और ये हो जाएगा थीटा, है ना, वही चीज़ आ गई है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 dx। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं पहले आया करता था। ठीक है, इनवर्स दिख रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले करेंगे हम लोग। कैसे, तो लिखते हैं कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो tan इनवर्स x बार t करेंगे तो x की वैल्यू आपको tan t हो जाएगी। ठीक है, बाद में यूज करेंगे इसको, और जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स तो इधर शिफ्ट कर गया। तो हम इस इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे, देखिए ऐसे होगा, x की जगह हम tan t लिख देते हैं tan t, और इस tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा t, और dx जो है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 है, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से। अभी पूरा सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, मैं हाफ ही सब्स्टिट्यूशन किया हूँ। तो रिजल्ट क्या आएगा उसको देखिए, ये हो जाएगा t tan इनवर्स t, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर t, ठीक है, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया dt। तो रिजल्ट है आपके पास इंटीग्रल, सॉरी ये इनवर्स नहीं, t tan t है, सॉरी, तो t tan t और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t यानी सेक स्क्वायर t, तो नीचे सेक t हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू tan t को लिखेंगे साइन बाई कॉस, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा t इंटू साइन t। ठीक है, ये तो बड़ा कॉमन इंटीग्रेशन है, आप जानते ही होंगे। ऐसे लिखेंगे फर्स्ट इंटू साइन टी का इंटीग्रल यानी माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी माइनस कॉस टी डी टी, फिर ये हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी का इंटीग्रल हो जाएगा साइन टी प्लस सी। अब यहाँ क्या है कि वेरिएबल रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो tan t का वैल्यू x है, आपको पता है कि tan t जो होता है वो x बाई 1, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो जब वैल्यू रिप्लेस करिएगा, है ना, यहाँ पर माइनस t की जगह, इस t की जगह तो आप लिख देंगे tan इनवर्स x, लेकिन जो cos t है, cos t कैसे लिखा जाए, तो tan t हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस यानी x बाई 1, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालिए, हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो cos की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी, साइन टी के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा सा सवाल है समझने के लिए। कहता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल होगा आपके सामने, तो उसमें देखिएगा कि आर्गूमेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखता हो ना, तो वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए, इसमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि अगर ये साइन इनवर्स है तो ये साइन थीटा बदल जाए, अगर ये कॉस इनवर्स है तो ये कॉस थीटा बदल जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कॉस इनवर्स रूट एक्स निकालना है,
तो आप तो डायरेक्ट बाई पार्ट्स इसमें लगा सकते हो, लेकिन इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें रूट एक्स को कि ताकि ये टर्म कॉस थीटा हो जाए। तो इसमें क्या है, रूट एक्स कॉस थीटा में बदलना है, यानी कि एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा डालेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना होता है, थीटा हो जाता है। ठीक है, अगर यही tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होता है तो एक्स बराबर कॉस 2 थीटा डालना पड़ता है। ये थोड़ी प्रैक्टिस से समझ में आएगी। तो अभी क्या है कि हमें ये पता नहीं चल रहा है इसमें कि इसमें एक्स क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये साइन थीटा में बदल जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि बिगिनर्स को चाहिए कि रफ में प्रैक्टिस करिए कि चूंकि हमें इसको साइन थीटा में बदलना है, यानी एक्स बाई ए प्लस एक्स हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। फिर एक्स को इधर ले आइए तो होगा एक्स कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ आएगा तो होगा ए tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी इसमें एक्स की वैल्यू ए tan स्क्वायर थीटा पुट करनी है, लेकिन डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था तो हमें ये करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग सवाल को ऐसे हैंडल करते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा, ये पुट करना है, यानी कि dx कितना होगा, तो dx हो जाएगा a इंटू, है ना, इस tan स्क्वायर थीटा के डेरिवेटिव जो कि होगी 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये इंटीग्रल कितना होगा। तो अगर इसको i से रिप्रेजेंट किया जाए तो होगा साइन इनवर्स। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ ए tan स्क्वायर थीटा डालेंगे, पूरे में क्या बदल जाएगा, साइन थीटा में। अब चेक कर लिए फिर से इसको कि अंडर रूट इस एक्स की जगह लिखते हैं ए tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए प्लस ए tan स्क्वायर थीटा। ए प्लस एक्स की वैल्यू डालेंगे ए tan स्क्वायर थीटा, यानी ए कॉमन आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए कट जाएगा, रिजल्ट आ गया tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है तो हो जाएगा सेक थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा। तो यही तो बोल रहा था कि साइन वर्स है तो साइन थीटा बदलना चाहिए, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू ए tan स्क्वायर थीटा डालते हैं तो ये पूरा टर्म बदल जाता है साइन थीटा। ठीक है, और dx की जगह आपको हो जाएगा ट्वाइस ए tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए, साइन वर्स साइन थीटा हो जाता है थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये सवाल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनवाया था, है ना, इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो इस सेकंड का जो इंटीग्रल है, सेकंड पार्ट, इसका इंटीग्रल कितना हो गया था, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे, क्या होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस जो कि होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, और फिर tan स्क्वायर थीटा को ले देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होगा tan थीटा और माइनस 1 का थीटा। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा, और फिर थीटा की वैल्यू आप बैक करिएगा यहाँ से। कैसे बैक करिएगा थीटा की वैल्यू, तो एक्स tan स्क्वायर थीटा जो है वो होगा x बाई ए, तो tan थीटा जो निकल कर आएगा वो होगा अंडर रूट एक्स बाई ए, है ना। तो जहाँ जहाँ tan थीटा होगा वहाँ रूट अंडर एक्स बाई ए और अकॉर्डिंगली थीटा पुट करना है। ठीक है, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स बाई एक्स पावर 4 डी एक्स। यहाँ अंडरस्टूड है कि बेस ई हम लोग लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 2 लॉग एक्स को पहले कन्वर्ट कर लो लॉग एक्स स्क्वायर, पढ़ा होगा लॉग एक्स टू द पावर n इक्वल टू n लॉग एक्स हो जाता है, तो ये n लॉग एक्स यानी 2 लॉग एक्स स्क्वायर में चला जाएगा, और लॉग m माइनस लॉग n बराबर कितना होता है, लॉग m बाई n हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिए तो होगा एक्स, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग, यहाँ सेपरेट कर लिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 और फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसे इंटू डी एक्स ऐसे। एक्स टू द पावर 4 कैंसिल करेगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो ये रिजल्ट ऐसा आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स क्यू। तो अब ध्यान से देखें तो एक समझ में आएगा कि ये जो टर्म है ना रेसिप्रोकल बन रहा है,
और रेसिप्रोकल में जितना पावर एक्स का रहता है डिनोमिनेटर में, डी एक्स के नीचे उससे एक ज़्यादा पावर रहता है। तो इसको एज्यूम करने पर क्या होगा, डेरिवेटिव हमको इस फॉर्म में मिल जाएगा। इसको देखते हैं इस तरह से कि लिखते हैं लेट 1 + 1 / x² इज इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन में हमने कई सवाल इस तरह के दिखाए थे, आपको याद होगा। डिफ्रेंशिएट किए, 1 के डेरिवेटिव हो गए 0, इसका हो जाएगा -2, क्योंकि 1/x² कितना हुआ, x का पावर -2, डेरिवेटिव आएगा -2 × x टू द पावर -3, यानी कि 1/x³ इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो अब देखिए ये dx/x³ यहाँ मिल गया, dx/x, ठीक है। लेकिन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला एक्सप्रेशन क्या होगा, √1 + 1/x² यानी √t हो जाएगा, और सेकंड टर्म हो गया log 1 + 1/x², ये हो जाएगा log t, और dx/x³ है, इसकी जगह आप लिखेंगे dt अपॉन -2। आप माइनस हाफ को बाहर कर लीजिए, log t को फर्स्ट मान लीजिए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एक्सप्रेशन, इंटू √t dt कर लीजिए। अब इस पर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो बन जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, आप कर लेंगे खुद से, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू इंटीग्रल दिस, बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा। बाई पार्ट्स में एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, हालांकि इसका इस्तेमाल कंपटीशन में कम ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेप्स जानना चाहिए इसका। कहता है इंटीग्रेशन e⁴ax इंटू cos bx dx। इस इंटीग्रल को आप i से इंडिकेट कर लिए, ठीक है, और बाई पार्ट्स लगाते हैं इसमें। तो मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक कंबाइंड में ऐसे तो ट्रिगो को ही पहले मानना चाहिए, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी को फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी e⁴ax/a माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी कि -sin bx इंटू b, है ना, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी e⁴ax/a dx, ठीक है, इस तरह से। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जान लेना चाहिए कि बाई पार्ट्स लगाते वक्त होता है क्या कि जैसे ही आप बाई पार्ट लगाते हैं तुरंत एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ C1 लिख दिया जाता है। हालांकि मैंने किसी सवाल में लिखा नहीं है क्योंकि हम लोग फाइनली ही लिखते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाई पार्ट्स लगाते हैं एक कांस्टेंट इंटर कर जाता है, क्यों इंटर करता है वो भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये हो गया e⁴ax इंटू cos bx/a, और ये माइनस माइनस प्लस b/a इंटीग्रल sin bx इंटू e⁴ax dx प्लस C1, इस तरह, ठीक है। e⁴ax इंटू cos bx/a प्लस b/a, फिर इसमें बाई पार्ट्स लगाइए, इसमें इसको फर्स्ट मान लीजिए और फिर बाई पार्ट्स लगाइए, तो क्या होगा, ये होगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e⁴ax/a माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव द फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos bx इंटू b इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी e⁴ax/a dx, ठीक है। और एक बार और बाई पार्ट्स लगाए तो फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए C2 आया, तो पहले तो C1 था ही और एक और आ गया C1 प्लस C2, ठीक है, उसको हम लोग बाद में रिप्लेस भी करेंगे। तो अब क्या देखिएगा कि रिजल्ट हमारे पास आया e⁴ax cos bx/a प्लस b इंटू साइन bx इंटू e⁴ax/a² और माइनस देखिए b/a यहाँ और b/a यहाँ, तो हो जाएगा b² इंटीग्रल e⁴ax इंटू cos bx dx। और ये C1 C2 को मिलाकर ये भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कुछ भी नंबर जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वो एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही हो जाता है, जो कि इन जनरल -∞ से ∞ के बीच कुछ भी रह सकता है। तो आप इसको कंबाइन करके मान लिए k लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो कि इसको हमने i माना था और वही i यहाँ आ गया, दिस इज i, इस i को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे इधर, ठीक है। तो इसमें एक ट्रेंड है कि एक्चुअल में पूरी तरह इंटीग्रेट होता नहीं है, इंटीग्रेट करने का स्टेप उठाते हैं और एक इक्वेशन बन जाता है और तब उसके बेसिस पर निकलता है। जैसे इसको लेफ्ट साइड में लाइएगा तो क्या होगा, i इंटू ये हो जाएगा 1 और ये प्लस b² / a² आ जाएगा,
इज इक्वल टू, इन दोनों में नीचे ए स्क्वायर देखिए एलसीएम आएगा, है ना, ए से डिवाइड कीजिए तो ए बचेगा, होगा ए इंटू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस के, तो हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर तो नीचे है ही और बच रहा है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस के। ठीक है, अब यहाँ जो ए स्क्वायर है ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आई इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू पावर ए एक्स इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और के बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा यहाँ पर के बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है।